जिस तरह की स्थिति मिडिल ईस्ट में है सुमित जी, चिंता का विषय है और हर रोज हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार क्या यहाँ पर स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। तो क्या समझा जाए, क्या ट्रंप की ईरान को हर नुकसान की कीमत चुकाने वाली चेतावनी युद्ध को और खतरनाक बना देगी? देखिए सीमा जी, अगर मैं टूटी फूटी सरकार को एक धक्का और दूं, सोचिए वही परिस्थिति मुल्ला रजीम की है। मुल्ला रजीम ब्लॉकेड है, बॉम्बिंग हो रही है, रोज बॉम्बिंग हो रही है, रोज जैसे मैं कहता हूं सूप ऑफ द डे, रोज नए नए बॉम्ब गिर रहे, रोज और ईरान के डीप हमला हो रहा, और फार एंड वाइड हमले हो रहे। उस पर ट्रंप ने एक और दाव चल दिया। देखिए पिछले 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ईरान कह रहा था मुझे $450 बिलियन चाहिए, मुझे युद्ध का खामियाजा दो, मुझे युद्ध की रिपैट्रिएशन दो, जो लोग मरे उनके खर्जाना दो, ये सब उनकी डिमांडें थी। फिर एक बार ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उसने एक बार इसके मुंह से निकल गया मुझे लगता, उसने कहा नहीं नहीं, हम तो ये अरबों अरबों से पैसे वसूल करेंगे युद्ध के। क्योंकि कल परसों पीट हेगसेथ को बोला तेरे युद्ध का खर्चा कितना, बोलता $37 बिलियन। कह रहा नहीं, हम तो अरबों और इन सब से युद्ध का पैसा वसूल करेंगे। हमें भाई कह रहे मजाक है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब कहीं ना कहीं आप देखिए अमेरिका की रणनीति में, राजनीति में छोटे छोटे टेस्ट डोज दिए जाते, जैसे वो डॉक्टर टेस्ट डोज करके देखते ना एलर्जी ना हो जाए, ये अमेरिकन छोटे छोटे टेस्ट डोज देके देखते कि दुनिया इस पे कैसी प्रतिक्रिया करती है। किसी ने कुछ प्रतिक्रिया की नहीं। अब ट्रंप साहब को सूझा, कहता भाई देखो देखिए, ईरान का करीब 240 बिलियन से 340 बिलियन के बीच का पैसा कहीं ना कहीं दुनिया में फंसा पड़ा, और मेजॉरिटी ऑफ ये पैसा अमेरिका के यहां फंसा रखा है और अमेरिका ने फंसा रखा है। तो अब ये नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि वो 340 बिलियन कहते हैं, अमेरिका कहता है 240 है, आप 200-250 बिलियन पकड़िए। तो ये जो 200-250 बिलियन डॉलर का पैसा पकड़ रखा है, तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी शिप पे अटैक किया, आपका पुल तो जाएगा, आपका पावर प्लांट तो जाएगा ही जाएगा, पर वो जो शिप का नुकसान हुआ भाई साहब, उसके पैसे आप दोगे, राइट? उसके पैसे आप दोगे, और वो जो इंश्योरेंस कंपनी हो पीछे होगी उसको ही हम भरपाई करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रंप की जो मंशा है, ट्रंप चाहता है कि जो ईरान का खजाना है वो मैं लुटा दूं, ईरान के पैसे में बांट दूं। अब सोचिए, जिस रजीम के पास खाने खाने के पैसे ना हो, अगर आप बोल दो तेरा पैसा भाई मैं बांट रहा हूं, तेरा पैसा इसको दे रहा हूं उसको दे रहा हूं, क्योंकि अधिकतर जो कंपनियां इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरेंस कंपनी अमेरिकन है। तो अब मान लीजिए एक शिप ठुक गया, $200 मिलियन का, $400 मिलियन का एक झटका, मैंने यानी कि $500 मिलियन का एक झटका, 5-6 झटके ऐसे लगेंगे कंपनियां बंद हो जाती है। अब उसको हेज करने के लिए अमेरिकनों ने क्या चालाकी की, तुम्हारा 240 हमारे यहाँ रखा, कोई बात नहीं, तेरे को कितना देना पड़ा ईरान के हमले पर? सर मेरे को तो 1 बिलियन देना पड़ा। ले भाई, तेरे को 1 बिलियन दिया। और इसमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान होता है, अमेरिकन लॉ में ही परमिजिबल है, वो प्रावधान होता है कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस का। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज ये होता है, भाई मेरा शिप और मेरा टैंकर था $400 बिलियन का, पर अगर मैं इसको आगे देता, फिर इसको प्रोसेस करता, तो मैं इससे 100 बिलियन या 100 मिलियन या 200 मिलियन और कमाता। तो मेरा जहाज और क्रूड की वैल्यू 200-400 मिलियन है, पर इसकी वैल्यू मार्केट में जाके 600 मिलियन हो जाती। और क्योंकि आपने मेरा शिप डुबो दिया, तो वो 200 मिलियन जो आगे वाला मेरे पास आना था इस प्रॉफिट में, वो भी नहीं ला पाऊंगा। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रावधान है, आप कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हो। तो समझिए, अगर मैं ये कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस वाला क्लॉज लगा दूं ईरान के ऊपर, शिप की कीमत, तेल की कीमत, ये शिप जिंदगी भर कितना चलता, कितना पैसे कमा के मालिक को देता, कितना इसमें कंपनी का फायदा होता, मान लीजिए वो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, कुछ भी मैं कैलकुलेशन लगा सकता हूं। भाई वो पैसा मैंने तेरे पास, जो मेरे पास जो पैसे रखे, मैंने उससे तेरे पैसे काट दिए। यानी कि आप चार चार तरफ से चोट करे, ब्लॉकेड, बॉम्बिंग, युद्ध का खतरा, लीडर की एलिमिनेशन, और जो तुम्हारा पैसा हमारे पास है वो बेसिकली हम आपको देंगे नहीं। मोटी मोटी बात है, मैं गणित लगा रहा हूं जी, कुछ भी लगा लो कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, तेरा पैसा मैं वापस दूंगा नहीं। यानी कि ईरान को कहा जा रहा तेरा पैसा खत्म। अगर हम हिंदी में बोले, देसी भाषा में बोले, तेरा पैसा खत्म, जो मेरे पास है भैया मैं दूंगा नहीं, जो भरपाई होगी उसमें होगी। अब फिर मैं बोलूंगा जो बहरीन में तुमने एयरबेस ठोकी उसका इतना पैसा, जो कुवैत में तुमने ऑयल टैंकर ठोका उसका इतना पैसा, जो कुवैतियों का तुमने ऑयल रिग ठोका उसका इतना पैसा। मान लीजिए चाहूं तो, अगर मैं चाहूं, अगर मैं ट्रंप की जगह, तो ये 240 बिलियन या 250 बिलियन मैं अभी वसूल कर सकता हूं ईरान से। भाई खाया पिया चाह रहा ना, गिलास थोड़ा भर आना, कुछ तेरा बनता ही नहीं, बात खत्म। यानी कि खुद सोचिए, जिस ईरान का बजट $56 बिलियन है साल का बजट, उसको ऊपर आप 200 या $250 बिलियन की चोट लगाओ, इनके 5 साल का बजट।
सोचिए कितनी बड़ी चोट। अच्छा, 250 बिलियन की चोट किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ी है। भारत हो, चाइना हो, अमेरिका हो, किसी भी इकोनॉमी के लिए 250 बिलियन बहुत बड़े हैं। अब आपके पाकिस्तान का जीडीपी 300-350 बिलियन है। मोटा मोटा जो पाकिस्तान का जीडीपी, उतनी तो चोट ट्रंप ने लगा दी, कहता भैया तुम्हारा पैसा गया। ये उसका अभिप्राय है। और ईरान किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। ईरान के पास कोई अपील नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इनके रिजीम को और तोड़ना, उसकी कमर तोड़ना, उसके घुटने तोड़ने का काम ये ट्रंप साहब कर रहे हैं। जी।